वो रही अंजलि। अंजलि बेटा, अंजलि उठो। अंजलि, अंजलि बेटा उठो। अंजलि। पापा आप यहाँ भी? उठो बेटा, उठो, उठो बेटा, उठो। अंजलि बेटा उठो। आपकी बेटी ऑटो लेने गई और गायब हो गई, क्यों? उसे बाहर आने जाने से मना था। क्यों? बहुत मनमानी करती थी, सुनती नहीं थी। मतलब उसे मौका मिला और वो आप लोगों से दूर भाग गई? हाँ, माँ बाप को दुश्मन समझती है वो। कोई तो वजह होगी जो वो आप दोनों को अपना दुश्मन मानती है। पता नहीं। मिसेस मूर्ति, ये अपहरण का केस तो नहीं लगता? सर मैं नरसिम्हा मूर्ति, अंजलि का फादर। बैठिए। थैंक यू सर। अभी आपकी पत्नी से बात कर रहा था। इनका कहना है कि आपकी बेटी आप दोनों की कोई बात नहीं सुनती है। नादान है सर, समझती नहीं क्या सही और क्या गलत है, गलत संगत में पड़ गई है। आई सी। पर अगर वो अपनी मर्जी से भागी है तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे? 15 साल की बच्ची ही तो है सर, ना समझ। डर लगता है कहीं कोई मुसीबत में न फंस जाए। ठीक है, आपकी पत्नी ने आपकी बेटी का नंबर दे दिया, हम उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। वैसे आप मेरी मानो तो थोड़ा इंतजार कर लो, हो सकता है उसे अफसोस और वो वापस लौट आए। वो ऐसा नहीं करेगी सर, मैं जानता हूं उसे, बहुत जिद्दी है, नफरत करती है उससे, समझती नहीं है कि बाप है उसका। चिंता ना करो तो और क्या करूं। ठीक है, एक काम कीजिए, आप उसकी एक फोटो दे दीजिए मुझे। ओके सर। अंजलि का फोन। हेलो, ये मिस अंजलि का फोन है? जी मैं उसका फादर नरसिम्हा। इंस्पेक्टर अश्विन कुमार। तो आपकी बेटी फोन घर पर ही रख गई? जी इंस्पेक्टर साहब। मतलब घर से भागने की पूरी प्लानिंग की थी उसने। देखिए मिस्टर नरसिम्हा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी बेटी अपने आप लौट आएगी। पुलिस स्टेशन से फोन था। हाँ क्या कहा? वही, इंतजार करो, आ जाएगी। Made it one more. Today I want to be fully loaded. हाँ नरसिम्हा, कैसे याद किया? अन्ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम? अंजलि ने फिर कुछ किया क्या? हाँ, वो बिना बताए कहीं चली गई है। ओह माय गॉड, ये लड़की भी ना समझती नहीं है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, वो कह रहे कि थोड़ा इंतजार करो, खुद से गई है तो खुद ब खुद वापस भी आ जाएगी। मैं और अब कितना इंतजार करूं अन्ना, 15 साल की बच्ची है मेरी, वो समझती नहीं कि अपने आप को क्या कर रही है। नरसिम्हा, फर्स्ट यू काम डाउन। एक रास्ता है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट को जानता हूं जो नशे के खिलाफ काम करता है, हम उसकी मदद ले सकते हैं। कुछ भी करो अन्ना, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। छोटी सी बच्ची है मेरी, अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।
मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन उसकी एक दोस्त है, रेणु। हाँ पापा, अंजलि दीदी उन्हीं से बात करती रहती थी। शायद ये रेणु ही हमारे कुछ काम आ सके। मधुकर हेगड़े नाम है उनका। बहुत से लोगों की एडिक्शन से बाहर आने में मदद की है। कहते हैं कि ट्राई करेंगे जो बेहतर हो सकेगा। मेरी पत्नी और छोटी बेटी ने बताया कि उसकी एक फ्रेंड है रेणु। शायद ये वही फ्रेंड है जिसे मैंने अंजलि के साथ देखा था जब मैं उसका पीछा कर रहा था। अंजलि का फोन लेकर आए हैं आप लोग? जी। फोन किसका बज रहा है? ये लड़की भी ना फोन यहाँ छोड़कर गई है। सेक्रेटरी बनाकर रखती है मुझे। हेलो। रेणु से बात हो सकती है? जी वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। एनी मैसेज फॉर हर? कहाँ गई है? वो अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ दिनों के लिए बाहर गई है। कौन बात कर रहे हैं? कुछ बता सकते हैं कहाँ गई हैं? आई थिंक गोवा। हाँ गोवा ही का था। बट हु इज दैट? जस्ट अ फ्रेंड। एक्चुअली हम लोग साथ में गोवा जाने वाले थे। कुछ बता कर गई हुई है? कहाँ रुकी हैं वो? नो आइडिया। एक्चुअली वो अपना फ़ोन भी यहाँ पर भूल कर चली गई और 2 दिन से कोई फ़ोन किया भी नहीं उसने। ओके थैंक्स। गोवा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। अब कैसे ढूंढेगी उसे? डोंट वरी, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि वो कहाँ पर रुकी हुई है। बस अब आप ही का साथ है सर। भगवान करे यहीं मिल जाए। डोंट वरी नसीमा जी, आई एम श्योर वो लोग यहीं होंगे। वो रही अंजलि।
अंजलि बेटा, अंजलि उठो। अंजलि, अंजलि बेटा उठो। अंजलि पापा आप यहाँ भी? उठो बेटा, उठो उठो बेटा, उठो। अंजलि बेटा उठो, शाबाश, उठो बेटा। उठिए सबके सब, हम सबको साथ में घर लेकर चल रहे हैं। एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, मैं तुम में से किसी का पेरेंट नहीं हूं जो ये नॉनसेंस बर्दाश्त करूंगा। चलो जल्दी, क्विक, वरना घसीट के ले जाऊंगा और सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा यहीं। चलो। आखिर एक पिता अपनी बेटी को घर लाने में कामयाब हो गया और साथ ही उसके दोस्तों को भी उनके घर वापस छोड़ दिया गया। बर्बादी की राह पर जाती बेटी को बचाने का एक पिता का संकल्प पक्का था। यस ये रही आपकी बेटी। रेनू, क्या बात है बेटा? आपकी बेटी गोवा में ले रही थी अपने दोस्तों के साथ। बेहतर होगा कि आप इसका ध्यान रखें, वरना अंजाम क्या हो सकता है इससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। बेटा, व्हाट हैपेंड? नथिंग मम्मा, I'll explain you. अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए इसे, कहीं बहुत देर ना हो जाए। थैंक यू सो मच, मैं ध्यान रखूंगी। अंजलि बेटा, खाना खा ले। मुझे नहीं खाना है माँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ओके, मैं उसे लेके जाता हूँ। देखिए, मैंने उनसे अंजलि के बारे में बात की है, वो लोग अंजलि के इलाज के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप जल्द से जल्द अंजलि को लेकर ट्रीटमेंट के लिए पहुंचिए तो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर हेगड़े, मैं आपका यह एहसान। मिस्टर मूर्ति, अभी सिर्फ आप अपनी बेटी की फिक्र कीजिए, बाकी सब बातें भूल जाइए। ये सब बातें बाद में होती रहेंगी। ओके जी। वो कुछ खा ही नहीं रही है। अंजलि बेटा, बेटा मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, बाप हो तुम्हारा। बेटा हम कल ही रिहैब सेंटर जाएंगे, ओके? और देखना तुम ठीक हो जाओगी, बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। मैं वहां से भी भाग जाऊंगी। कब तक रोक पाओगे आप? क्यों हमसे भागना चाहती हो बेटा? हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, तुम्हारे माँ बाप, बहन, हम सब तुम्हारे अपने हैं बेटा। हमसे क्यों दूर जाना चाहती हो? आप नहीं समझ पाओगे, आप कभी नहीं समझ पाओगे कि मुझे क्या चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि लाइफ क्या होती है। आजा बेटा, चला चल। मम्मा, मम्मा मुझे 100 रुपीज़ दो ना, मैं अभी 15 मिनट में वापस आ जाऊंगी। नहीं अंजलि, मम्मा, मम्मा प्लीज़ मम्मा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अंजलि बेटा, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगी, ठीक है? मम्मा प्लीज, मैं सच में वापस आ जाऊंगी। मुझे सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए मम्मा, और कुछ भी नहीं। मम्मा मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है। ये अंजलि है? जी। वेरी प्रीटी गर्ल। कैसे हो बेटा? मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। चलो मैं ले चलती हूँ, चलो आओ। इस तरह।
ठीक तो हो जाएगी ना मेरी बेटी? हाँ, चिंता मत कीजिए। पता नहीं हमारी बेटी इन सब चीजों में कैसे फंस गई। शायद हमें से कोई गलती हुई। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। अंजलि, भागने की कोशिश भी मत करना। देखो बाहर हर जगह गार्ड से, और उन्हें तुम्हारे बारे में इंस्ट्रक्शन दिए जा चुके हैं। अंजलि, बाहर आ जाओ बेटा। चलो चलो बेटा। पिंकी, रोशनी, स्मिता, ये अंजलि है, तुम लोगों की नई रूम पार्टनर। मिस्टर मूर्ति, आइए मेरे साथ। ये केस इतना आसान नहीं है, पर इम्पॉसिबल भी नहीं है। मैं मिलने आ सकता हूँ? जरूर, हफ्ते में एक दिन आ सकते हैं आप, बल्कि आपको तो आना ही चाहिए। अच्छी बेटा, हर हफ्ते मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। देखना, बहुत जल्दी तुम अच्छी हो जाओगी। अंजलि उठो। स्मिता उठ जाओ बच्चा, जल्दी। पिंकी उठो। रोशनी बच्चा बच्चा जल्दी। अंजलि अंजलि उठो, देखो सब उठ गए। ग्राउंड पे जाना है ना, उठो जल्दी। चलो अभी हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 1 2 3 4। एक्सरसाइज नंबर 2 1 2 3 4। कंटिन्यू करो। 5 मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। अजीब मतलब? बहुत अजीब, कुछ अलग सा। तुम जब ये चीजें नहीं लेती हो तब तुम्हें कैसा लगता है? बहुत गुस्सा आता है सब पर, अभी भी गुस्सा आ रहा है। सर प्लीज़ सर, थोड़ा सा दे दो सर। सर दोबारा नहीं मांगूंगी सर। सर मैं मर जाऊंगी सर। सर प्लीज़ सर, थोड़ा सा दे दो। तुम जानती हो ये चीजें कितना नुकसान पहुंचाती है? सर मैं मर जाऊंगी सर। तुम नहीं मरोगी, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सर मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ सर। सर प्लीज़ गिव मी अ लिटिल सर, प्लीज़। पहले मेरे साथ बात करो, ठीक है? मुझे बताओ, इतना गुस्सा किस पर आ रहा है तुम्हें? अपनी फैमिली पर, अपने पापा पर? कितने अच्छे इंसान है वो, कितना अच्छा ख्याल रखते हैं तुम्हारा। और तुम्हारी मम्मी कितना प्यार करती है तुमसे। छोटी बहन भी है तुम्हारी, अच्छी फैमिली है तुम्हारी। तुम पढ़ाई में अच्छा कर रही थी, फिर अचानक क्या हुआ? अचानक क्यों इतना गुस्सा, और किस पर? देखो बेटा, मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। You will give me a little? अगर तुमने सच कहा तो। मुझे मेरे पापा बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है वो। हर चीज़ में उन्हीं की मर्जी चलती है घर में। हमेशा डांटते हैं मुझे, मम्मा को। और मम्मा कुछ नहीं कहती, बस चुप से बातें सहती रहती है। तुम्हारे पापा इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? वो स्ट्रिक्ट ही हैं। हमेशा एग्जाम्स की बातें, परसेंटेज, ग्रेड्स, फ्यूचर बनाओ।
हम मिडिल क्लास हैं, करोड़पति नहीं हैं। फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, डैम इट! लाइफ इज इन टुडे, बट वो समझते ही नहीं। ये किसने बताया तुम्हें? मुझे पता है। किसने बताया तुम्हें अंजलि? आई नो इट। मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम जीते हैं असली लाइफ। हम एक दूसरे के सुख दुख समझते हैं, एक दूसरे की परेशानियां समझते हैं। अच्छा, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है, क्या नाम है उसका? अनीता। क्या अनीता भी पापा के बारे में ऐसा ही सोचती है? आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर। मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करती। क्यों? वो भी मेरे साथ ऐसे ही है। पापा की बहुत लाडली है, पापा के बहुत आगे पीछे घूमती है, बट दैट्स हर प्रॉब्लम। आई डोंट केयर। हो सकता है कि तुमने अपने प्रॉब्लम्स अपने पापा के साथ शेयर नहीं किए हो सकता है कि तुम्हारे पापा को पता नहीं हो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। वो मेरी बात नहीं समझते, आप समझते हो। सर प्लीज, सर प्लीज गिव मी अ लिटिल। सर अंजलि, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगा, दे विल हेल्प यू। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, आपने झूठ बोला है मुझसे। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है तुम्हारी लाइफ सिक्योर करने का, ओके? देखो अंजलि, इन मेडिसिन से तुम्हारा दर्द भी कम होगा और गुस्सा भी कंट्रोल में आएगा। हम कल फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और तुम्हें जानेंगे अच्छे से। पर मैंने तो सब कुछ बता दिया है, मैं अब क्या बताऊं? You cheated on me, you liar! आप बस मुझसे बात करना चाहते थे, you liar! अंजलि, कल फिर मिलेंगे, ओके? टेक केयर। अंजलि, तुम 3 महीने से यहाँ हो। हाउ डू यू फील नाउ? डू यू फील बेटर? तुम्हें
जिन चीजों की आदत पड़ चुकी थी वो तुम्हें यहां नहीं मिली। क्या अब भी दर्द होता है? कभी कभी। अंजलि, अब भी गुस्सा है पापा पर? नहीं, मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, मम्मा के पास वापस जाना चाहती हूँ। जाओ बेटा, आपके मम्मी पापा लेने आए हैं, जाओ। इम्प्रूवमेंट है आपकी बेटी में। डॉक्टर्स के मुताबिक 60-70% इम्प्रूवमेंट है। वो घर जा सकती है, बस अब इतना ध्यान रखिएगा कि किसी भी बात की जबरदस्ती ठीक नहीं है। उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। वो वापस शुरू कर सकती है वो सब? करना तो नहीं चाहिए, पर मिस्टर मूर्ति कुछ कह नहीं सकते। ऐसे केसेस में रिलैप्स होता है और वो पहले से ही लिमिट्स क्रॉस कर चुकी है। अब उसे ही कोशिश करनी होगी और आपको भी कि रिलैप्स ना हो। अगर सिम्टम्स दिखाई दिए तो तुरंत इलाज करना होगा। Are you fine, Deep? Yes. अंजलि बेटा, स्कूल वापस जाना है? यस पापा। मैं कल ही प्रिंसिपल से बात करता हूँ, ठीक है? चिंता मत करो बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब तुम आराम करो।
अंजलि, अंजलि बेटा आ जाओ, खाना लगा दिया है। अंजलि, अंजलि बेटा, अरे चलो बेटा उठो, खाना खा लो। अंजलि उठो बेटा, खाना खा लो। अंजलि, 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 अंजलि उठो। अंजलि, अंजलि बेटा उठो, अंजलि उठो बेटा, अंजलि, अंजलि उठो बेटा, अंजलि बेटा। बहुत सारी दवाइयाँ खा ली थी उसने, हम लोगों ने फ्लश आउट कर दी। मेरी ब्लड प्रेशर की गोलियां तो अब कैसी है वो? शी इज बेटर, पर हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। क्यों बेटा, क्यों? क्या हुआ? अगले कुछ दिनों तक उसे अकेला मत छोड़िए। डॉक्टर, वो कभी ठीक होगी भी या? ऑफ कोर्स होगी, लेकिन हम सबको उसकी हेल्प करनी होगी। और अगर वो ठीक ना हुई तो? नेगेटिव क्यों सोचते हैं आप? उम्मीद नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या मैं उसे रिहैब वापस लाऊं? अगर आप चाहें तो ला सकते हैं। मिस्टर मूर्ति, अगर आप मेरी सलाह माने तो उसे अपने पास घर पर ही रखिए। देखिए, इस वक्त उसके लिए फैमिली के साथ इंटीग्रेट होना बहुत जरूरी है। बातें कीजिए उसके साथ। उसके मन में ये जो वहम है कि आपके घर में सिर्फ आपकी चलती है, उस वहम को दूर कीजिए। आप, आपकी पत्नी, आपकी छोटी बेटी, सब उसके साथ बातें कीजिए। उसे कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व कीजिए और जरूरत पड़ने पर आप उससे मुझसे बात करने के लिए कह सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर यू। आप भी कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। बस मुझे रेगुलरली उसके प्रोग्रेस के अपडेट्स देते रहिए। अगर आप उसे रिहैब में वापस लाना चाहते तो ला सकते हैं। लक्ष्मी, तुम अकेले कैसे ख्याल रखोगे अंजलि का? पता नहीं, मैं तो आपके जितने स्ट्रिक्ट भी नहीं रह पाती। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैं ही कुछ करता हूं। मिस्टर मूर्ति, 20 साल की सर्विस है, ऐसे बीच में छोड़ेंगे तो काफी नुकसान हो जाएगा। पर बेटी की जिंदगी बच जाएगी सर। मन तो मेरा भी नहीं है ये नौकरी छोड़ने का, पर क्या करूं सर, बेटी को मेरी जरूरत है। अकेली लक्ष्मी उसे कैसे संभाल पाएगी? मैं फ्री रहा तो उससे भी हेल्प होगी ना सर। आई अंडरस्टैंड, बट आप अकेले अर्निंग मेंबर हैं। घर के पास में एक शोरूम है, उन्हें एक पार्ट टाइम सुपरवाइजर चाहिए। तनख्वाह कम है पर ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कोशिश कामयाब हो। थैंक यू सर। सर, कभी भी कोई क्वेरी हो, कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन कर दीजिए, मैं आ जाऊंगा। एक्चुअली सर, इतना पुराना रिश्ता है हमारा, कम से कम 3 महीने का नोटिस देना चाहिए था मुझे, वो भी नहीं दिया। इतना तो फर्ज बनता है मेरा। डोंट वरी मिस्टर मूर्ति, आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप फ़ोन कीजिए। डोंट हेजिटेट, वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।
4 बजे तक आ जाऊंगा। 2 घंटे एक्स्ट्रा बुलाया है, नई नौकरी मना भी तो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं घर पर ही हूँ। तुम अंजलि के साथ ही रहना, उसे बिल्कुल अकेला मत छोड़ना। मम्मा, मम्मा मुझे मोबाइल चाहिए। क्यों बेटा? मम्मा मैं अपने फ्रेंड से बात करना चाहती हूँ। मैं दिन भर घर में बोर हो जाती हूँ। मम्मा मेरा दम सा घुटता है यहाँ। तो मैं हूँ ना घर में बेटा, अनीता भी है। तुमसे क्या बात करूँ मम्मा, मेरा दम घुटता है यहाँ। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, इस जेल से बाहर जाना चाहती हूँ। तंग आ गई हूँ मैं इस घर में बंद रहकर। ठीक है, तेरे पापा आएंगे ना, तब तुम उन्हीं से बात कर लेना। अगर उसे मोबाइल दे दिया तो फिर से उन्हीं फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करेगी। डर लगता है, वही लक्षण दिखने लग गए हैं, फिर से वही सब करना शुरू कर देगी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मुझसे तो वो बात भी नहीं करती। मुझसे भी कहाँ करती है, न मुझसे न अनीता से। दिन भर बस चुपचाप बैठी रहती है। समझ में नहीं आता करूं तो क्या करूं। उसकी खातिर एक पार्ट टाइम जॉब लिया, उसका भी वर्कलोड बढ़ रहा है और घर भी तो चलाना है। हाथ पे हाथ धरे घर में बैठ तो सकता नहीं। तुम ही बताओ करूं तो क्या करूं? नहीं, मोबाइल नहीं मिलेगा। पर मुझे चाहिए। नो। पापा मेरे लिए सिर्फ 2000 रुपए नहीं स्पेयर कर सकते? नहीं मतलब नहीं। हमेशा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। ये जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। भला कर रहे हो या टॉर्चर कर रहे हो? घर को जेल बना कर रख दिया है। आई हेट इट, आई हेट इट। अंजलि, अंजलि बेटा, खाना खा लो। अंजलि, 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 मेरी सारी कॉपीज अंदर है और मेरा पूरा होमवर्क इनकम्प्लीट है। अंजलि दरवाजा खोलो। अंजलि दरवाजा खोलो। देखो बर्दाश्त की हद हो रही है। दरवाजा खोलो बेटा जल्दी, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा।